क्लास 10th एक बार फिर हम नेचर के इंतहाई पास और साथ ही सबक भी हो रहा है और साथ ही सर आदिल आपको कैमरे की नज़र से आज एक बार फिर एबटाबाद दिखा रहे हैं। याद रखे कि पहले जब हम एबटाबाद में फिर रहे थे तो वो इलियासी मस्जिद थी। आज हम इलियासी मस्जिद के पास नहीं हैं और याद रखिए ये शिमला पहाड़ी भी नहीं है, ये है एबटाबाद कम्प्लेक्स के बिल्कुल पीछे पहाड़ी है और आपका जो मानसेरा है वो बिल्कुल यहाँ है। मानसेरा, मांगल, कलंदराबाद हमारे इस साइड पर है, वो एरिया नज़र नहीं आ रहा लेकिन इस साइड पर है। ये नीचे बिल्कुल एबटाबाद शहर की जो सामने बिल्कुल ये दरख्त जो है इनके पीछे कम्प्लेक्स है वो फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज वहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। एबटाबाद इंटरनेशनल कॉलेज वो जगह पर जो इस गैप है उससे नज़र आ रहा है। ये वाली सामने आबादी जो है ये जिनाबाद और मंडियाँ की आबादी है। बाकी इस पहाड़ी के उस तरफ जो बाकी जो सप्लाई वगैरह हैं वो उस पहाड़ी के उस तरफ हैं। बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरफिज़ा जगह है, बहुत सुकून है और चूँकि आबादी कम है, इस तरफ लोगों का आना कम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि नीचे किसी किस्म का रैपर और ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ख्याल रखा करें कि कोई जहाँ भी हम जाएं उस जगह का ख्याल रखें। ये क्लास है आज उर्दू लाजमी जमात दहम के लिए क्लास 10th का ये लेक्चर है और एक्टिविटी नंबर 1 है रे कैसे सीन के साथ मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे में ये है कि जब दो सीन इकट्ठे होते हैं तो उसको कैसे मिलाया जाता है। याद रखिएगा कि ये तरीका है। अक्सर इस सीन का इस्तेमाल हम गलत मौके पर भी करते हैं। अभी पहले भी मैंने बच्चों को समझाई ये बात कि दो सीन इकट्ठे होकर ऐसे इस फॉर्म में नहीं आएंगे। आपको दो सीन इकट्ठे करने होंगे तो फिर एक सीन को ऐसे रखेंगे और दूसरे को फिर असली सीन की तरह रखेंगे, जैसे कोशिश लफ्ज़ में। लेकिन आप अलग अकेला सीन इस तरह नहीं बना सकते और आप जैसे समझ जो है इसको आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो ये गलत है। और ये भी एक गलती होगी कि आप पहले ये वाली सूरत रखें और उसके बाद ये वाली सूरत रखें, ये भी गलत होगा कोशिश लिखने के लिए। यानी पहले आपको इसको पहले रखना होगा और उसके बाद में रखना होगा। और इसके बाद जो एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है किताब पर दर्ज तमाम मालूमात अपनी किताब पर रेड पेन या ग्रीन पेन से तहरीर करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देनी है। हम हैं पेज नंबर 65 पर, 65 नंबर सफ़ा है। जब हजूर निज़ाम का मतलब है हैदराबाद के वाली या गवर्नर, उनको औरंगाबाद शहर का नाम है हैदराबाद का, उसकी खुशगवार आबो हवा में उसकी बड़ी सेहतमंद फ़िज़ा थी। जैसे आज हम खुशगवार आबो हवा में हैं, ये इस सर आदिल एक दफ़ा फिर दिखाइए इस व्यू को, ये खुशगवार आबो हवा है। इस खुशगवार आबो हवा ऐसी ही वहाँ पर औरंगाबाद में थी। वहाँ हवा में बाग लगाने का शौक़ हुआ तो ये काम डॉक्टर सिराजुल हसन नाजिम तालीमात को तफवीज़ हुआ। ये MCQ बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि हमने ये देखा कि इसी बाग की निगरानी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के पास भी है, सैयद अब्दुल्ला या मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक के पास भी है और इसी की निगरानी जो है एक आध हमने दारोगा जी भी देखा और अब इसी बाग की निगरानी जो है वो डॉक्टर सिराजुल हसन के पास भी है। लेकिन याद रखिएगा कि डॉक्टर सिराजुल हसन के पास जिस बाग की निगरानी आ रही है वो औरंगाबाद में हैदराबाद के वाली हजूर निज़ाम की तरफ से लगाया जाने वाला नया बाग है। वो जो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के पास जो बाग है वो मकबरा राबे दुरानी का बाग है जिसका नाम देव माली निगरान था। ठीक हो गया। वो एक मरे हुए बंदे राबिया दुरानी उनके मकबरे का मिज़ार का बाग है। ये बाग तो शाही बाग की हैसियत रखते हैं जिसको गवर्नर शुरू करना चाहते हैं। इस गवर्नर जिसको शुरू करना चाहते हैं डॉक्टर सिराजुल हसन जो कि नाजिम तालीमात हैं, वो सूबे में तालीम के काम को देख रहे होते हैं, जैसे वज़ीर तालीम हम कह सकते हैं। उनको तफवीज़ हुआ, ये ज़िम्मेदारी उनको दी गई, तफवीज़ हुआ काम सपुर्द करना। अच्छा, डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बागबानी मशहूर था। डॉक्टर साहब तो थे तो तालीम से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन उनको शौक़ था बागबानी का, दरख्त वगैरह लगाने, पौधे वगैरह लगाने का। मकबरा राबे दुरानी और इसका बाग जो अपनी तरतीब और तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है। तरतीब और तामीर यानी खूबसूरत बनाया गया था, अच्छा तामीर हुआ था, बेहतरीन नमूना है। मुद्दत से पहले वीरान और सुनसान था, मतलब यहाँ पर कोई भी दरख्त और पौधे अच्छे नहीं थे। मगर इनके बाद काफ़ी अरसे तक, मुद्दत से इनके बाद काफ़ी अरसे इनसे पहले वीरान और सुनसान था। मगर अब, और उस वक्त क्या था,
वहशी जानवरों, जंगली जानवर जो थे वो जमा हो गए थे वहाँ पे, उसका मस्कन था, वो उनके रहने की जगह थी। और झाड़ झंकार, इस लफ्ज़ को देखें, झाड़ झंकार है कुदरती झाड़ियाँ जो खुद ब खुद उग जाती हैं, से पटा पड़ा था, भरा हुआ था। आज लेकिन ये पहले का जिक्र है, आज डॉक्टर साहब की बदौलत, आज डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर सिराजुल हसन की बदौलत की वजह से ये सरसब्ज था, ये शादाब था, खिला हुआ था और आबाद नज़र आता है। अब दूर दूर से लोग इसे देखते आते हैं, मतलब अब वो अच्छा कर दिया उन्होंने, और सैर व तफरी से महजूज़ होते हैं और घूमते फिरते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जैसे आज हम सैर व तफरी से महजूज़ हो रहे हैं। डॉक्टर साहब को आदमी पर रखने में कमाल था। डॉक्टर साहब यानी सिराजुल हसन, बार बार नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आदमी पर रखना, आदमी को जान लेना कि ये काम वाला है या निकम्मा है। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे, बड़ी कदर करते थे, बड़ी इज़्ज़त करते थे। इसे मकबरे से यानी मकबरा राबिया दुरानी के बाग से शाही बाग ले आए, जो कि हजूर निज़ाम हैदराबाद के निगरान या गवर्नर जिसको शुरू करना चाहते थे। अब ये ज़ाहिर है एक बड़ा बाग है, मकबरा राबिया दुरानी एक छोटा बाग था, शाही बाग एक बड़ा बाग है, वहाँ ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था, मतलब बादशाह का बाग था, बड़ा बाग था। वहाँ कई निगरान, वहाँ पर ड्यूटी को, मालियों के काम को चेक करने वाले कई लोग थे, और 20 ज़्यादा तादाद में ज़्यादा माली थे। और माली भी कैसे कैसे, कहाँ कहाँ के माली थे, ये देखें। टोक्यो से जापानी शाही बाग है, हैरत की ज़रूरत नहीं है, बादशाह बाग बना रहे, वो जापान से के शहर टोक्यो से जापानी माली मंगवाएगा, ईरान के शहर से तेहरान से तेहरानी या ईरानी माली मंगवाएगा, शाम के मुल्क से शामी माली मंगवाएगा। अब नामदेव माली शाम के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ईरान के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जापान के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उनके बड़े ठाठ थे, ज़ाहिर है बाहर के ममालिक से आए हुए माली थे, बड़े मज़े उड़ाया करते थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, ये ईजाद डॉक्टर साहब की थी कि माली बाहर से मंगवाते हैं। ये कैसी ईजाद है, मतलब ये हमारा ये जो इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो ये कुदरती एक जगह बन गई है। अगर इसको मालियों के सपुर्द कर दिया जाएगा, दिखाएं, अगर इसको मालियों के सपुर्द कर दिया जाएगा तो फिर माली इसको और अच्छा बना देंगे, पाकिस्तानी माली, सारे पाकिस्तानी पौधे आ जाएंगे। इसको हम और अच्छा करना चाहते हैं तो हम बाहर के ममालिक के मालियों को जब की खिदमत देंगे तो वो अपने मुल्क के बीज लेकर आएंगे, अपने मुल्क के पौधे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर रंगारंग किस्म की फ़िज़ा बन जाएगी। तो ये उपज, ये ईजाद के बाहर के माली आने चाहिए। ये ईजाद डॉक्टर सिराजुल हसन साहब की थी, सिराजुल हसन नाम ही है ना, सिराजुल हसन, जी हाँ, उनकी थी। शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। ज़ाहिर है बादशाह का बाग है तो लगना चाहिए कि खूबसूरत बाग बने। यहाँ भी अब नामदेव माली को वहाँ ले गए, यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। अब देखें, नामदेव अनपढ़ है, नामदेव मामूली है, नामदेव अदना है, अब बाहर के कारीगरों के साथ काम कर रहे, लेकिन उसने ज़रा भी एहसास कमतरी महसूस नहीं की, वही रंग था, वही अंदाज था। इसने फ़न बागबानी की, न कहीं तालीम पाई थी इसके पास इस बागबानी के फ़न की। बाकी तो ज़ाहिर है तालीम याफ्ता माली थे ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से फारिग हुए होंगे, कहीं तालीम पाई थी और ना इसके पास कोई सनद, बाकियों के पास सर्टिफिकेट थे, डिग्री थी, डिप्लोमे थे। अलबत्ता इसके पास क्या चीज़ थी, इसके पास काम की धुन थी, शौक़ था, काम से सच्चा लगाव था, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इसी में इसकी जीत थी। बाकी मालियों से वो इसी काम में वो जीत गया था। बाकी मालियों के सर्टिफिकेट उसको नहीं जिता सके, इसके काम की लगन ने इसको जिता दिया। शाही बाग में भी इसका काम मोहा काज था, सबसे बेहतरीन काम। दूसरे माली लड़ते, आपस में लड़ाइयाँ करते थे, लड़ते झगड़ते, सींधी शराब पीते, खजूर के रस से बनाई गई शराब पीते थे। बाकी मालियों का ये काम था। ये न किसी से लड़ता, बाकी लड़ते, ये नहीं लड़ता था, झगड़ता, न सींधी शराब पीता, न ही ये शराब पीता था। यहाँ तक कि कभी बीड़ी भी न पी, सिगरेट भी नहीं की, सिगरेट का भी मैंने निशान बना दिया, सिगरेट तक नहीं पी। बस ये था और इसका काम। एक दफ़ा न मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की क्या बात हुई होगी, किसी ने छेड़ा होगा। शहद की मक्खियाँ, ये देखें दरख्त के साथ शहद की मक्खियों ने जत्था बनाया हुआ है, उनकी यूरश हुई, उन्होंने हमला कर दिया। किसी ने छेड़ दिया होगा तो उन्होंने हमला कर दिया, यलगार कर दी। सब माली भाग भाग कर छुप गए। सब मालियों ने तो क्या किया, वो तो काम नहीं कर रहे थे ना, इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने देख लिया कि मक्खियाँ, वो तो छुप गए। नामदेव को खबर भी न हुई, उसको पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। क्यों? इस वजह से कि वो अपने काम में मगन था, वो बराबर मुसलसल अपने काम में लगा रहा। इसे क्या मालूम था कि कज़ा
यानी मौत इसके सर पर खेल रही है, इतने करीब आ चुकी है। मक्खियों का गजबनाक झलर, गुस्से में आई हुई थी। झलर ग्रुप किसी भी चीज़ का ना, परिंदों का झुंड हो जाता है, कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, अगर गलती पर हूँ तो प्लीज़ इस्ता कीजिएगा। मतलब अवाम होंगे, हुजूम होगा, फौज होगी तो लश्कर होगा, जानवर होंगे, बकरियां होंगी तो रेवड़ होगा। इस तरह मक्खियों का झोलर है। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया? इस गरीब पर, इस बेचारे पर टूट पड़ा, इतना काटा कि बेदम हो गया और हमला आवर हुई और बेहोश हो गया। आखिर इसी में जान दे दी और इसी में उसको मौत आ गई। ये स्टूडेंट आगे चूंकि एक और सवाल शुरू हो रहा है और आगे लंबा जाएगा वो, इसलिए उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।